Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant and हम आज cover करेंगे हमारा regression topic. So let's start with the regression. So what is regression? तो regression क्या है? Relationship between two variables, two or more variables. हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में जब रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो वेरिएबल्स इसमें हम दो टाइप के पढ़ते हैं. एक हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा है कि वो किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये अपना इंडिविजुअली चलता है. और इसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आने की वजह से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या क्या इफेक्ट आता है, क्या रिजल्ट आता है, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, जो कि दूसरे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्राइस और डिमांड में रिलेशन निकालनी है तो हमने बोला प्राइस पहले 20 था फिर 200 हो गया किसी कमोडिटी का, तो इसकी वजह से डिमांड इसकी पहले क्या थी, हाई थी, फिर उसके बाद जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो ये लो हो गई. तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये प्राइस पे डिपेंड कर रहा है. तो ये तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा प्राइस. और हमारा डिमांड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आने की वजह से इसके रिजल्ट में चेंजेस आते हैं. हम डिपेंडेंट वेरिएबल को रिग्रेस्ड वेरिएबल भी बोलते हैं या फिर स्टडी वेरिएबल भी बोलते हैं, मतलब जिसकी हमें स्टडी करनी है, जिसकी हमें रिग्रेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वहीं पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिग्रेसर बोलते हैं या फिर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को. जैसे कि हमने प्राइस को एक्सप्लेन किया कि प्राइस हमारा किस वजह से चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, फिर देखते हैं कि इससे हमारा रिजल्ट क्या आया जो हमें स्टडी करनी है डिपेंडेंट वेरिएबल पे. ठीक है, तो ये है ऑल अबाउट दी डेफिनेशन ऑफ रिग्रेशन, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब आता है कि इसमें क्या होता है, ये दिया किसने, ये दिया है गैल्टन ने. इसका आ जाता है कि रिग्रेशन वर्ड किसने दिया है, तो वो गैल्टन ने दिया है 1877 में. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि ये टर्म किसने दी थी फर्स्ट टाइम, तो ये गैल्टन ने दिया था. अब क्या होता है रिग्रेशन, एक हमारी लीनियर होती है, नॉन लीनियर रिग्रेशन होती है, मल्टीपल रिग्रेशन होती है, सिंपल रिग्रेशन होती है. तो वो पढ़ते हैं हम, दैट इज टाइप्स ऑफ रिग्रेशन. तो रिग्रेशन के टाइप है हमारा, सबसे पहले आते हैं हमारी सिंपल रिग्रेशन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपली दो वेरिएबल के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं. इसमें हम स्टडी करते हैं ओनली टू वेरिएबल्स, जैसे कि प्राइस एंड डिमांड. तो हमने खाली प्राइस एंड डिमांड वेरिएबल्स को लिया. एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है यहाँ पे, हमने प्राइस लिया है किसी कमोडिटी का और उसकी डिमांड ली है. तो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं खाली दो वेरिएबल. वहीं पर अगर हम मल्टीपल वेरिएबल की बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, जब हम दो से ज़्यादा की स्टडी करते हैं हम मोर देन टू वेरिएबल्स. अब जैसे कि यहीं पे अभी हमने खाली क्या लिया था, प्राइस एंड डिमांड लिया था, इसके अलावा हम इनकम भी ले सकते थे. ठीक है, जब हम डिमांड में चेंज देख रहे हैं तो हम प्राइस के बेसिस पे भी देख सकते हैं, डिमांड के बेसिस पे क्या फ़र्क हुआ. यहीं पे हम इनकम देख सकते हैं कि उस कंज्यूमर की इनकम कितनी थी, अगर उसकी ज़्यादा इनकम होगी तो वो ज़्यादा गुड्स डिमांड करेगा, वहीं पे लेस इनकम होगी तो लेस डिमांड करेगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें. बाकी हम ट्रेंड की बात कर सकते हैं कि कभी कोई फैशन में होता है, ट्रेंडिंग होता है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, जहीं उसका आउटडेटेड हो जाता है, उसकी ट्रेंड कम हो जाता है तो उसकी डिमांड फॉल हो जाती है. तो ये होता है मल्टीपल, जिसमें हम एक वेरिएबल, एक से ज़्यादा मोर देन टू वेरिएबल की स्टडी करते हैं, तो वो हमारा मल्टीपल होता है. वहीं पर एक फिर आता है हमारा लीनियर रिग्रेशन. लीनियर रिग्रेशन क्या है कि इसमें जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है वो थ्रू आउट एक कांस्टेंट से आ रहा है. मतलब कि आपकी अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है तो डिपेंडेंट पे वो कांस्टेंट अमाउंट से ही वो थ्रू आउट आपकी स्टडी में चेंज आता रहेगा. तो इसमें आपकी रिग्रेशन लाइन क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है. ठीक है, स्ट्रेट फिट लाइन बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर. वहीं पे एक हमारा थर्ड लास्ट आता है नॉन लीनियर. ये ऐसा है जिसमें आपकी रिग्रेशन लाइन है वो कर्व बन रही है, कोई भी शेप बन जाता है, उसमें लीनियरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट टर्म में नहीं आ रहा है. ठीक, तो ये है टाइप्स ऑफ रिग्रेशन. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिग्रेशन के बाद जो कि इंपॉर्टेंट है वो है हमारी रिग्रेशन लाइन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उस पर ही बेस्ड प्रीवाईक्यूज में क्वेश्चन आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले बात करेंगे हम रिग्रेशन लाइन की, कि आप जो रिग्रेशन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने किया x ऑन y, तो हम इसको लिखते हैं हमारा x, ये हमारा होता है कांस्टेंट टर्म, ये हमारा इंटरसेप्ट होता है b, इनटू में हम इसे y करते हैं. ये हमारा जो b है ये हमारा स्लोप होता है. ठीक है, तो ये हमारी होती है जब हमें x ऑन y रिग्रेशन लाइन निकालनी होती है तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं. इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम x माइनस एक्स बार कर देंगे तो इसको हम कर देते हैं बी एक्स वाई, वाई माइनस में वाई बार. यह हमारा बी एक्स वाई क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं. और इसको हम और कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है हमारा, बी एक्स वाई को हम
रिग्रेशन कॉफिशिएंट की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो हम b की जगह अगर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा ये। और ये मैंने आपको अभी लास्ट PYQs क्वेश्चंस कराए थे, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन कराया भी हुआ है, ये आया भी हुआ है कि आपका रिग्रेशन लाइन x ऑन y निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, अगर इसी का अपोजिट आ जाए y ऑन x कर दें तो हम ये वैल्यूज अपोजिट कर देंगे। जैसे अगर हमें y ऑन x निकालना है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अब हमारा y आ जाएगा, यहाँ पे a कॉन्स्टेंट आ जाएगा, यहाँ इंटरसेप्ट ऑफ x आ जाएगा। ठीक, इसी को अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये अब BYX आ जाएगा, उसमें BXY था, इसमें BYX आ जाएगा। ठीक, क्योंकि अब यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन निकालेंगे x का, सॉरी y का, प्लस में आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका x माइनस में x बार। और इसमें थर्ड हमारा क्या लिख सकते हैं हम इसको, BYX का फॉर्मूला हमारा अब क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ऊपर आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x नीचे आएगा, तो ये हमारा होता है रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। तो ये दो रिग्रेशन लाइंस थी, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला पे बेस्ड आ जाता है। अब आता है इसकी प्रॉपर्टीज पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है प्रॉपर्टीज़ की बात। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली चीज़ क्या है, वही कि दो रिग्रेशन लाइन्स को कैसे लिखते हैं। हमारी टू रिग्रेशन लाइन होती है, एक तो हमारी होती है x ऑन y, ये मैंने आपको अभी भी बताया था, ये रिग्रेशन लाइन हमारी होती है x ऑन y। नेक्स्ट हमारी y ऑन x होती है, दैट इज, अब यहाँ पर पहले हम y वाली टर्म लिखेंगे, फिर हम देन x वाली टर्म्स लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, तो ये तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि दो रिग्रेशन लाइन कैसे लिखती है। नेक्स्ट हमारा होता है कि हमारा अगर हम यहाँ पर कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y और b ऑन yx, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमारे आर स्क्वायर निकलता है। अगर हमें आर निकालना होगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे रूट आ जाएगा BXY इंटू में, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल सकता है इससे, इस फॉर्मूले से। अगर आप दोनों की रिग्रेशन के कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई कर दें, x ऑन y के और y ऑन x के, तो आपको उसका अंडर रूट ले लें तो आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये इसका एक फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन आ भी जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है कि जो आपका r है, BYX है, BXY है, इन सबके सेम साइन होंगे। ठीक है, अगर सब पॉजिटिव वैल्यू है तो सब पॉजिटिव होंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो सब नेगेटिव वैल्यू होंगी। ठीक, और r कभी जीरो नहीं होगा, और हमारा BYX, BXY ये भी कभी जीरो नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है नंबर 30। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि रिग्रेशन लाइन क्या होती है, दो रिग्रेशन अगर लाइन है तो वो कभी, वो क्या करती है, वो इंटरसेक्ट कहाँ पे करती हैं, वो इंटरसेक्ट करेंगी एट अ मीन। जब दो रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट जहाँ करती है वो होता है मीन, वो मीन फाइंड आउट हो जाएगा आपको उससे। ठीक है, अगर दो रिग्रेशन लाइन जहाँ पे भी टकराई है, जहाँ इंटरसेक्ट करी है, तो उससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका मीन होता है। ओके, नेक्स्ट बताते हैं। तो स्लोप्स क्या होते हैं, BXY, BYX, ये हमारे स्लोप्स होते हैं लाइन के, रिग्रेशन लाइन के स्लोप्स निकलते हैं BYX से और BXY से। और नेक्स्ट हमारा आता है, अगर एंगल्स की बात करें, जो रिग्रेशन लाइन में एंगल्स बनते हैं, एंगल्स बिटवीन रिग्रेशन लाइन डिपेंड करते हैं हमारे r पर, डिपेंड्स ऑन r, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट पे डिपेंड्स ऑन r। तो अगर r 0 होगा तो हम ये बोलेंगे कि रिग्रेशन लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आपका r 0 है तो रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के। अगर आपका r पॉजिटिव 1 है या नेगेटिव 1 है, इस केस में आपकी रिग्रेशन लाइन क्या होंगी, या तो एक दूसरे से टकरा जाएंगी, ठीक है, या आपकी वो पैरेलल हो सकती है टू ईच अदर। ठीक, तो ये होता है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो। नेक्स्ट आता है 7th, कि आप एस्टिमेशन करते हैं हमारा ऑफ वैल्यू x एंड y इफ r नॉट इक्वल्स टू 0। अगर r इक्वल नहीं होगा 0 के, तो आप अपनी x और y की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। अब हम फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे ये स्लोप्स का, कि हम स्लोप्स बाय फॉर्मूले कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको BYX निकालना है, पहले मैंने y लिया है, तो आप पहले लेंगे, ऊपर तो समीशन x y दोनों में ही आएगा, पहले y है तो नीचे आएगा x स्क्वायर। ठीक है,
y वाली टर्म में एक्स स्क्वायर का समीशन आएगा। और इसको हम और अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं r, ऊपर आएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, नीचे आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। और अगर ऐसे ही एक्स वाई निकालना हो तो ऊपर भी समीशन एक्स वाई आएगा, x हमारा पहले तो नीचे हमारा y स्क्वायर आएगा। और इसको हम कैसे निकालते हैं r, अब इसके ऊपर पहले x है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x लेंगे डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, PYQs की फॉर्म में भी पूछा मैंने, ये वाला आपका स्लोप का फॉर्मूला दिखाया भी था, आपको सॉल्व कराया था प्रीवियस ईयर में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, BXY और BYX की प्रॉपर्टीज़। तो हम करेंगे अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। जो BXY है और BYX, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहले क्या है, इनके क्या होंगे, सेम साइन। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी हमारा नेगेटिव होगा, मतलब कि दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम साइन की होंगी, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। ठीक, और बोथ क्या होंगे, दोनों का सम क्या होगा, इक्वल्स टू 1। BXY और BYX नॉट ग्रेटर देन 1, मतलब कि दोनों ही 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, बोथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड है कि ये है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। आप कुछ भी इसमें ऐड या माइनस करेंगे तो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा, मगर नॉट ऑफ स्केल, मगर आप किसी उसमें कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये होता है नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, हमारे r से ग्रेटर देन होता है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन अगर निकालेंगे वो ग्रेटर देन होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, ये हमारा r क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। जो हमने यहाँ r फाइंड आउट करे थे हमने कि r को हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम BXY मल्टीप्लाई में BY का और अंडर रूट ले लें तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल सकता है। और अर्थमेटिक मीन का, अगर हम अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन निकाल रहे हैं, आपको एक रिग्रेशन गिवन है, उसका अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, तो वो हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन आएगी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से। फिफ्थ आता है हमारा r इज ज्योमेट्रिक मीन। r ज्योमेट्रिक मीन है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रूट ले रहे हैं। देखा ना, हमने रूट लिया है BYX और BXY का, तो हमारा r जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। लास्ट है हमारा कि हमारा r, BXY, BYX क्या है, सबकी क्या होती है, सेम साइन होता है। आपको डायरेक्ट वैल्यूज गिवन होंगी, क्वेश्चंस में गिवन होगा कि आपको एक पॉजिटिव BXY की वैल्यू गिवन है, मतलब 10 है, 5 है, तो आपका r भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब आता है कि हम इसको क्या बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन को। ये इंपॉर्टेंट है कि रिग्रेशन लाइन का और क्या नाम है, रिग्रेशन लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं, लीस्ट स्क्वायर लाइन, लीस्ट स्क्वायर लाइन। तो ये है इसके, अगर हम रिग्रेशन लाइन के ऑल्टरनेटिव नाम्स पूछे जाएं, कुछ और के इसके नाम हो सकते हैं, तो इनके होते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी इसको बोला जाता है, उसको लीस्ट स्क्वायर लाइन भी बोला जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट रिग्रेशन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे कल। सो बाय बाय, टाटा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।